एक पड़ोसी ऐसे भी। आजकल मिसेस शुक्ला से बहुत पट रहा है तुम्हारा। आज फिर वे लोग हमारे साथ ही चल रहे हैं, रमन ने हंसते हुए कहा। ड्राइव करने में दिक्कत होती है यार, जया बोली। अरे आप भी ना, सारे लोग साथ चलते हैं तो अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। रमन कुछ नहीं बोला, चुपचाप तैयार होने लगा। ऐसा नहीं है कि शुक्ला जी के पास अपनी कार नहीं थी, लेकिन जब भी दोनों को मार्केट जाना होता तो मिसेस शुक्ला जया के कार से ही जाती। जया और मिसेस शुक्ला पड़ोसी थे। कई बार उन दोनों को एक ही घर से इनविटेशन मिलता था तो शुक्ले जी का परिवार जया के ही कार से जाता था। 4 की सीट पर साथ बैठकर जाते थे। शुक्ला जी तब तक एक जुमला बोलते थे, थोड़ा तकलीफ हुआ तो क्या हुआ, जाना तो हमें एक ही जगह था, इससे एक कार के पेट्रोल का पैसा तो बच गया है कि नहीं रमन भाई। जया हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी और रमन हंसकर रह जाता था। बेटी को तैयार करो, स्कूल भेजो, रमन के लिए नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ। जया को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलता था, लेकिन मिसेस शुक्ला का काम कैसे खत्म हो जाता पता ही नहीं। सारा दिन मिसेस शुक्ला जया के घर पर ही रहती थी, इसलिए मिसेस शुक्ला को जया के घर की हर बात पता होती थी। जया की बेटी और मिसेस शुक्ला के बच्चे सब एक साथ खेलते थे। इस तरह दोनों एक अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में मिल घुल कर रहते थे। एक दिन दोनों का एक ही शादी का इनविटेशन आया और उस दिन जया की कार सर्विसिंग के लिए गई थी। जया ने अंदाजा लगा लिया था कि हमें मिसेस शुक्ला के कार से ही जाना है। जया ने अपने मन से ही अंदाजा लगा लिया था, जैसे कि मिसेस शुक्ला लगा लेती थी। कहीं भी जाना होता तो पूरे परिवार तैयार होकर पहले ही जया के घर चले आते थे, इसलिए जया भी जल्दी जल्दी तैयार हो गई। बेटी को भी तैयार किया और रमन का इंतजार करने लगी। रमन जैसे ही घर आया, जया गुस्से से बोली, इतनी देर क्यों लगा दी, पता था ना कि हमें पार्टी में जाना है। रमन बोला, हाँ भाई पता है, अभी 6 ही बजे हैं, तुम कपड़े निकालो, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। इतना बोलकर रमन बाथरूम में चला गया। जया ने भी रमन के कपड़े निकालकर बेड पर रखा और चल दी मिसेस शुक्ला के घर। मिसेस शुक्ला का ही कहना था कि देखिए, हम सब पहले ही तैयार होकर चले आए ताकि आप लोगों को इंतजार ना करना पड़ा। आखिर मैनर्स भी कोई चीज होती है। हालांकि उनका भी कोई कमिटमेंट नहीं होता था, वे भी पहले ही तैयार होकर चले आते थे जया के घर, इसलिए जया ने भी मैनर्स का ध्यान रखा। तैयार होकर चल दी मिसेस शुक्ला के घर। दरवाजे पर पहुंची तो जया ने सुना मिसेस शुक्ला बोल रही थी, देखो तो जरा, मिसेस सिंह को पता था कि आज शादी में जाना है, फिर भी आज ही कार सर्विसिंग के लिए दे दी। 2 दिन पहले नहीं दे सकती थी क्या? अब बताओ तो थोड़ा, 4 की सीट पर 7 लोग कैसे बैठकर जाएंगे? और दिमाग नहीं है क्या मिसेस सी के पास? कार पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं। मिसेस शुक्ला की ये बातें सुनकर जया उल्टे पांव घर वापस लौट आई। घर पर आकर देखा एक कार खड़ी थी दरवाजे पर और रमन चहलकदमी कर रहा था इधर उधर। आते ही रमन बोला, कहाँ चली गई थी? अभी तो गुस्सा कर रही थी, अब देर नहीं हो रही है क्या? रमन की बातें सुनकर जया की आंखों में आंसू आ गए। जया ने मिसेस शुक्ला की सारी बातें रमन को बताई और बोली, हमारी कार पानी से चलती है क्या? रमन जया की आंसू पोंछते हुए बोला, एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना पगली। अब जाओ अपना चेहरा ठीक करो, आंसू से तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो गया है। जया ने अपने चेहरे को ठीक किया और दोनों पहुंच गए पार्टी में। वहां पहुंचकर जया ने देखा मिसेस शुक्ला पूरे परिवार के साथ पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जया को देखते ही मिसेस शर्मा जया के पास आई और बोली, अरे मिसेस सिंह, आप आ गई। मैंने मिसेस शुक्ला से पूछा था, उन्होंने बताया आपकी कार सर्विसिंग के लिए गई है, इसलिए आप नहीं आएंगी। जया समझ रही थी कि मिसेस शुक्ला क्या कहना चाहती है, लेकिन जया की एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। तभी मिसेस शुक्ला जया को एक कोने में ले गई और गुस्से से बोली, अरे मिसेस सिंह, मैं तो आपको बहुत भली औरत समझती थी, लेकिन आप तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचती है। कार का अर्जेंटमेंट हो गया है, ये बात आपने मुझसे छुपाई। आप मुझे ऐरा गैरा समझती है क्या?
इतना बोलकर पैर पटकते हुए मिसेज शुक्ला वहां से चली गई। जया तो मिसेज शुक्ला की बातें सुन भौचौकी रह गई और मन ही मन सोच रही थी कैसे कैसे ढीठ लोग होते हैं दुनिया में। खैर पार्टी खत्म हुई। जया के अंदर अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। जया कार में बैठते ही बोली, मुझे तो पता ही नहीं रहता कुछ भी। रमन हंसते हुए बोला, क्या पता नहीं है तुम्हें? यही कि तुम्हारी कार भी पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं। इतना बोलकर रमन हंसने लगा। रमन का हंसना जया के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। जया गुस्से से बोली, यदि तुमने सुबह ही मुझे बता दिया होता तो। रमन बीच में ही बात काटते ही बोला, तो क्या होता? मिसेज शुक्ला का एक दिन के पेट्रोल का पैसा और बच जाता। अरे यार, मिसेज शुक्ला को एक दिन तो पेट्रोल पर पैसे खर्च करने दो। इतना बोलकर रमन खिलखिलाकर हंसने लगा। जया का चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। जया ने खिड़की की और अपना चेहरा मोड़ लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। थोड़ी दूर चलने पर रमन ने अचानक से गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। जया आश्चर्य में रमन की ओर देखने लगी। रमन ने बड़े प्यार से जया के हाथों में अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम इन सारी बातों को नहीं समझती हो तो इसीलिए इन सबसे अलग हो, सबसे बेस्ट। रमन की बातें सुनकर जया का गुस्सा छू मंतर हो गया और मुस्कुराने लगी। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।